वो 70 साल बाद इस देश की सत्ता पर काबिज हुई है। उनकी विचारधारा का आदमी 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा लहरा रहा है। तो जब नया निजाम है तो नई सोच भी आएगी, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। नई सोच के साथ नई उम्मीदें भी आती हैं। बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जिसमें मैं टॉप पर मान के चलता हूं धारा 370 को। तो आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने टाइटल में दिया है, हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी के उस दर्दनाक हादसे की जिसमें 8 इंसानों की जान गई है। हमें ज्वाइन किया है लखनऊ से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रिजवान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले की जो सरकारें हैं और आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उससे लोगों को क्या तवक्कुआत हैं, लोगों को क्या उम्मीदें हैं कि जो पहले इतिहास में नहीं होता आया है वो आज की जो सरकार है वो ये काम करेगी? जी। नंबर 1, ये आपकी मोहब्बत है जो मैं आपके प्रोग्राम में आता हूं। दूसरी चीज, देखिए अरविंद भाई, जब भी निजाम बदलता है तो लोगों को उम्मीदें होती हैं। जो हमारी जनसंघ की आइडियोलॉजी थी, जिसको एक नाम दे दिया गया राइट विंग आइडियोलॉजी, फार राइट आइडियोलॉजी, वो 70 साल बाद इस देश की सत्ता पर काबिज हुई है। उनकी विचारधारा का आदमी 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा लहरा रहा है। तो जब नया निजाम है तो नई सोच भी आएगी, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। नई सोच के साथ नई उम्मीदें भी आती हैं। बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जिसमें मैं टॉप पर मान के चलता हूं धारा 370 को। मेरे हिसाब से द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 वेयर एज 370 वॉज कंसर्न। बाकी नोटबंदी ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, सीए का हैंडलिंग ले लीजिए, फार्म लॉ की हैंडलिंग ले लीजिए, यहां पर हम लोगों में आर्गुमेंट हो सकता है। कोई कहेगा मोदी जी फेल हुए, कोई कहेगा मोदी जी ने स्कोर 80 आउट ऑफ 100। लेकिन जब नया निजाम है तो नई सोच है, रिफॉर्म्स आने चाहिए। जब लखीमपुर के बैकड्रॉप में आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं तो देखिए, एक बात फैक्ट है, 70 साल में फार्मर, इस देश का खाता पीता फार्मर, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने उसका पहले बुरा हाल किया, फिर वो धीरे धीरे भूखा होता गया, नंगा होता गया। 4 रोटी से 3, 2, 1 रोटी। हालात ऐसे हो गए कि हर फार्मर का बच्चा शहर में आके ठेला लगा रहा है, ड्राइवरी कर रहा है, कारपेंटरी कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। फसल बोने और फसल काटने का टाइम होता है तो गांव चला जाता है। 3 लाख किसान पिछले 40 साल में मेरे भारत में खुदकुशी कर चुके हैं। कैन एनीबडी बीट दिस? कैन एनीबडी डिनाई दिस? नो। सो नरेंद्र मोदी केम विद ए न्यू इनिशिएटिव, अ न्यू रिफॉर्म। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि इसमें फार्मर की जो उम्मीद है वो उसको उस एक्सपेक्टेशन पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। अरे यार, भूखा नंगा तो वो पहले से है भाई, सुसाइड वो पहले से कर रहा है, बैल वो पहले बेच चुका है। तो एक नए रिफॉर्म को, सोसाइटी इज अ डायनेमिक थिंग, लॉ इज अ डायनेमिक थिंग, एक नए समाज को एक नया कानून मिल रहा है, एक्सेप्ट इट। वो अच्छा होगा और बुरा होगा। अगर बुरा होगा, 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा देना ना। मैं कोई स्पोक्सपर्सन थोड़ी हूं बीजेपी का। सही, हरा देना। डेमोक्रेसी में द बैलेट इज द लिटमस टेस्ट ऑफ योर पॉलिसी व्हाटसोएवर यू आर। अगर कांग्रेस पहले 40 सीट पर, फिर 52 सीट पर पहुंची है, तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी से कैसे कह सकती है तुम ये काम गलत कर रहे हो? अरे यार, तुमने 70 साल में बहुत से काम बहुत गलत किए होंगे, तभी तो तुम 40 सीट और अब 52 सीट पर पहुंचे हो। यू हैव बिकम अ ट्रेन कंपार्टमेंट पॉलिटिकल पार्टी। ट्रेन में भी 72 सीटें होती है सोने के लिए, उससे भी कम हो। लेट द पर्सन डू सम। हाँ, उसमें कुछ कमी हो, कोई गलती हो, कोई बोटल नेक्स हो, उसको हम क्लियर करें। लेकिन हाँ, बहुत से मुद्दों में इवन बीजेपी वोटर, बीजेपी सपोर्टर,
वो भले आपके चैनल पर आके आप बहुत से प्रोग्राम करते होंगे, लोगों ने यहां पर अपनी सेल्फ डिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन बन गए हैं, कांग्रेस के, लिबरल्स के, सेक्युलरिस्ट के और राइट विंग के, सेल्फ डिक्लेयर्ड। उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया हम राइट विंग के, हम हिंदुत्व के बहुत बड़े नेता हैं और हम हिंदुत्व के, वो आपके डिबेट में भी आते होंगे। मैं वो ऐसा आदमी हूं नहीं, ना मैं चमचा हूं ना मैं भक्त हूं, मैं तो भैया प्योर भारतवासी हूं, इंशाल्लाह ऐसे ही दफन होऊंगा। कुल मिलाकर बात यह है रिजवान साहब कि मोदी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से भारत के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कांग्रेस पार्टी में भाई भतीजावाद, परिवारवाद, बहुत सारी खामियां थीं जिनको भारत के लोग नहीं पसंद कर रहे थे, और मोदी जी एक खुशबू का नया झोंका बनकर आए और उन तमाम जो चीजें जो बुरी हो रही थी उनको पीछे छोड़ देना चाहते थे। एक नई शुरुआत उन्होंने की, लोगों ने उनका एक बार नहीं दूसरी बार भी साथ दिया, पहले से ज्यादा मतों से, ज्यादा सीटों से उनको दूसरी बार भी जिताया। वो जैसा भी कानून लेकर आए, इस देश के लोगों ने उनको चुना है। हाँ, लोगों को हक है कि अगर वो कोई प्रोटेस्ट करना चाहें तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो प्रोटेस्ट हो लेकिन एक रहा मिनट था अरविंद भाई जी, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बस वो थोड़ी सी मेरी बात कट गई थी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो एक्सपेक्टेशंस पर इवन फॉर देयर सपोर्टर्स एंड वोटर्स बहुत से मैटर्स में खरी नहीं उतरी है, एंड इट इज हाई टाइम इट पुल्स अप इट्स सॉक्सेस बिफोर 2024 एंड डज सम कोर्स करेक्शन। सही। चलें, इस पूरे किसान आंदोलन का पिछले 10 महीने से जो मुख्य केंद्र रहा है वो है दिल्ली और उसके आसपास से सटा हुआ इलाका। हमें ये बताएं और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें ये बताएं कि लखीमपुर खीरी में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पीछे क्या वजह थी, जो असल वजह है वहां पर। देखिए, लखीमपुर खीरी को आप इन आइसोलेशन और हॉरिजॉन्टल एंटर करके नहीं देख सकते। बहुत शॉर्ट में बता देता हूं, किसान आंदोलन आया, सो नाइस, मैं पहले इस पर आपको बोल चुका, नया निजाम है, नई सोच है, लॉ लाइफ इज डायनेमिक, नए लॉज आएंगे और उनमें कमियां भी होंगी। सबसे बड़ी गलती जो हुई लॉज आने के बाद, एक परसेप्शन क्रिएट हो गया दैट दीज लॉज आर नॉट फॉर फार्मर्स बट फॉर अंबानी एंड अडानी। गवर्नमेंट से यह गलती हुई कि गवर्नमेंट इस परसेप्शन को तोड़ नहीं पाई। ये भ्रम है, सत्य है, झूठ है, ये समय बताएगा, पर परसेप्शन है। ठीक, बहुत सी ऐसी चीजें इस टाइम हिंदुस्तान में इर्द गिर्द हो रही हैं जो सुई अंबानी और अडानी की तरफ जाती हैं, नो डाउट अबाउट इट। ये परसेप्शन गवर्नमेंट नहीं तोड़ पाई। किसान, इससे हरियाणा और पंजाब का किसान जो पुराने तरीके से खुश था वो सड़कों पर उतरा। जब गवर्नमेंट और उसका सेटलमेंट नहीं हो पाया तो इसमें मिस्चीवियस एलिमेंट्स भी बीच में आ गए, नोबडी कैन डिनाई इट। फिर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी बीच में आ गई, नोबडी कैन डिनाई इट। फिर एक 26 जनवरी की घटना होती है, पूरे देश की नाक कट गई। हमने गुड फेथ में इतने सेंसिटिव दिन, देश का सबसे सेंसिटिव दिन, हमारी गवर्नमेंट ने किसानों को यह इजाजत दी कि कोई बात नहीं, तो 2000 ट्रैक्टर लाके अपनी रैली निकाल लो। आपने ट्रैक्टर को टैंक बना दिया, आप लाल किले पे चढ़ गए, आप वहां झंडा फहरा रहे हैं। दैट वॉज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रेक दिस फार्म एजिटेशन। 26 की रात और 27 की रात, 2 दिन का समय था जब पूरा देश किसानों के खिलाफ था, पूरा देश सरकार के साथ था और दुनिया देख रही थी कि अब भारत में क्या होगा। वहां पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट चूक गई। Nobody can deny it, even the BJP supporters and leaders cannot deny it. क्विकली ये बताएं, क्या कमी रह गई कि सरकार एक्शन क्यों नहीं ले पाई? Now that is a matter between नरेंद्र मोदी साहब, डोभाल साहब एंड अमित शाह जी। कमी क्या रह गई, उन्होंने अंदर कुछ डिसाइड किया होगा। Naturally, I am not privy to those discussions. आपका क्या ख्याल है, आपकी जो सोच है वो क्या कहती है, क्यों उन्होंने कदम पीछे हटा लिए? नरेंद्र मोदी जी, हमारी सरकार शाहीन बाग को भी हैंडल नहीं कर पाई। लेट मी बी वेरी कैंडिड, वेरी क्लियर। शाहीन बाग का एजिटेशन हमारी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उसको एक नासूर बना दिया। ऑपोजिट फिर वही हुआ, फिर उसमें मिशीवियस एलिमेंट्स आ गए, फिर उसमें पॉलिटिकल पार्टीज आ गई। दोनों राउंड में मिला के 100 आदमी मर गए, हिंदू मुसलमान। कोई किसी के पास पूछने नहीं जाएगा कि तेरी बीवी क्या खा रही है, तेरी मां को क्या मिल रहा है, तेरे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। नेतागिरी करके हमारे नेताओं ने, सब ने
सबने, एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड, इवन बीजेपी इज इंक्लूडेड। इन लोगों ने शाहीन बाग को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के इसको 2-3 दिन में 2-3 दिन की परमिशन देके, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, इन लोगों को स्ट्रिक्ट मेजर लेके उसको खत्म कर देना चाहिए था। वहां पर भी इन्होंने लिंगर ऑन किया, प्रेसिपिटेट किया। यहां पर भी लिंगर ऑन कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट हो रहा है। एंड दिस इज वेरी बैड फॉर द नेशन, वेरी बैड फॉर द कंट्री। वो भी एक सिख कम्युनिटी के मेजर लोग हैं। आप सिख कम्युनिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, खालिस्तानी कह के आप उनको प्रोवोक नहीं कर सकते। मिशीवियस एलिमेंट्स हैं, मैं मानता हूं हैं, बट आप एक ब्रुश से पूरी सिख कम्युनिटी को खालिस्तानी बोल के पूरे फार्म एजिटेशन को आप नल एंड वॉइड नहीं